गाइस आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के कुछ सिंपल वर्ड्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में इजीली यूज़ कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इन सभी के मीनिंग के साथ रियल लाइफ से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला एक वर्ड है रिडिक्यूलस। रिडिक्यूलस इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। इसका सिंपली मतलब होता है कुछ है जो मूर्खतापूर्ण है या फिर बेवकूफ़ी भरा है। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज योर रिडिकुलस डिसीजन टू सिट इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स आफ्टर ड्रिंकिंग। मतलब दारू पीने के बाद अपने माता पिता के सामने बैठना ये तुम्हारा एक बेवकूफ़ी भरा निर्णय था। मतलब ऐसा आप किसी से कह रहे हो। इट वॉज योर रिडिकुलस डिसीजन टू सिट इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स आफ्टर ड्रिंकिंग। एक और एग्जाम्पल है, यू आर कटिंग जोक एंड ओनली यू आर लाफिंग ऑन दैट। इट इज़ जस्ट अ रिडिकुलस। मतलब तुम चुटकुला सुना रहे हो और केवल तुम ही उस पर हंस रहे हो। ये सच में एक मूर्खतापूर्ण है या फिर बेवकूफ़ी भरा है। यू आर कटिंग जोक एंड ओनली यू आर लाफिंग ऑन दैट। इट इज़ जस्ट अ रिडिकुलस। अगला वर्ड है हमारा सम्चुअस। इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है कि कुछ है जो आलीशान है या फिर महंगा है। फॉर एग्जाम्पल, यू सीम टू बी फ्रॉम अ सम्चुअस फैमिली। मतलब किसी के लुक को देखकर आप ऐसा कह रहे हो तुम एक महंगे परिवार से लगते हो या फिर तुम एक आलीशान परिवार से लगते हो। यू सीम टू बी फ्रॉम अ सम्चुअस फैमिली। एक और एग्जाम्पल है, आई हैव नेवर सीन सच अ सम्चुअस बंगलो। मतलब ऐसा आलीशान बंगला मैंने कभी नहीं देखा है। आई हैव नेवर सीन सच अ सम्चुअस बंगलो। अगली हमारी एक कंजक्शन है इन टर्म्स ऑफ। इसका मतलब होता है किसी के संबंध में या फिर किसी के मामले में। फॉर एग्जाम्पल, दैट होटल वॉज गुड इन टर्म्स ऑफ फूड। मतलब खाने के संबंध में या फिर खाने के मामले में वो जो होटल था वो अच्छा था। दैट होटल वॉज गुड इन टर्म्स ऑफ फूड। एक और एग्जाम्पल है, शी इज़ गुड इन टर्म्स ऑफ कुकिंग। मतलब वो खाना बनाने के संबंध में अच्छी है या फिर खाना बनाने के मामले में वह अच्छी है। शी इज़ गुड इन टर्म्स ऑफ कुकिंग। अगला एक वर्ड है एम्फसाइज। इसको एज अ वर्ब यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है किसी बात पर जोर देना या फिर किसी बात को महत्व देना। मतलब किसी बात पर विशेष ध्यान देना। जैसे अगर मैं बोलूँ, व्हेन यू आर लर्निंग इंग्लिश इन स्टार्टिंग यू शुड नॉट एम्फसाइज योर मिस्टेक्स। मतलब जब आप अंग्रेजी सीख रहे हो तो शुरुआत में आपको अपनी गलतियों पर जोर नहीं देना चाहिए या फिर आपको अपनी गलतियों पर विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए। व्हेन यू आर लर्निंग इंग्लिश इन स्टार्टिंग यू शुड नॉट एम्फसाइज योर मिस्टेक्स। फाइन लुकिंग एक एडजेक्टिव है। इसको हम उस सेंस में यूज़ करेंगे, मतलब जैसे हम किसी के लुक को देखकर किसी को खुश करने के लिए उसकी तारीफ़ कर देते हैं कि वो बहुत ज़्यादा आकर्षक है या फिर सुंदर है। तो जैसे अगर मैं बोलूँ, शी इज़ टॉल एंड फाइन लुकिंग गर्ल। मतलब वो एक लंबी लड़की है और सुंदर लड़की है या फिर आकर्षक लड़की है। शी इज़ टॉल एंड फाइन लुकिंग गर्ल। एक और एग्जाम्पल है, ही इज़ 40 बट स्टिल फाइन लुकिंग मैन। मतलब वो 40 साल का है लेकिन अब भी वह बहुत ज़्यादा आकर्षक और सुंदर इंसान है। ही इज़ 40 बट स्टिल फाइन लुकिंग मैन। अगली हमारी एक फ्रेज़ है सूनर और लेटर। इसका मतलब होता है कभी ना कभी या फिर देर सवेर। जैसे अगर मैं बोलूँ, सूनर और लेटर he'll रियलाइज हिज मिस्टेक्स। मतलब कभी ना कभी उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा। सूनर और लेटर he'll रियलाइज हिज मिस्टेक्स। वन मोर एग्जाम्पल, सूनर और लेटर यू विल फॉरगिव मी। मतलब कभी ना कभी तुम मुझे माफ़ कर दोगे या फिर देर सवेर तुम मुझे माफ़ कर दोगे। सूनर और लेटर यू विल फॉरगिव मी। गेट रिड ऑफ एक फ्रेजल वर्ब होती है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ से छुटकारा पा लेना। जैसे अगर मैं बोलूँ, दिस इज़ अ चांस टू गेट रिड ऑफ ओल्ड बाइक बाय अ न्यू वन। मतलब ये पुरानी बाइक से छुटकारा पाने का एक मौका है, नई बाइक खरीद लो। दिस इज़ अ चांस टू गेट रिड ऑफ ओल्ड बाइक बाय अ न्यू वन। एक और एग्जाम्पल है, टू गेट रिड ऑफ कोरोना वायरस वी नीड टू जॉइन फोर्सेज। जॉइन फोर्सेज एक इडियम होती है। इसका मतलब होता है कि एक साथ मिलजुलना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कोरोना वायरस से छुटकारा पाने के लिए हमें एक साथ मिलजुलने की ज़रूरत है। टू गेट रिड ऑफ कोरोना वायरस वी नीड टू जॉइन फोर्सेज। अगला वर्ड है हमारा बर्प या फिर बेल्च भी बोल सकते हैं। दोनों का मतलब सेम ही होगा, डकार लेना। इनको एज अ वर्ब यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, आई एम फुल नाउ सो आई एम बेल्चिंग। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आई एम फुल नाउ सो आई एम बर्पिंग। इसका मतलब ये होगा कि मेरा जो पेट है वो भर चुका है अब, इसीलिए मैं डकार ले रहा हूँ। आई एम फुल नाउ सो आई एम बेल्चिंग। एक और एग्जाम्पल है, आई हैव बर्प्ड 3 times आफ्टर हैविंग फूड।
मतलब खाना खाने के बाद मैं 3 बार डकार ले चुका हूँ। आई हैव बर्प्ड 3 टाइम्स आफ्टर हैविंग फूड। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा एक सेकंड चैनल भी है, लेट मी फ्लो 2 नाम से। उस चैनल पर मैं शॉर्ट्स अपलोड करता रहता हूँ। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहला लिंक होगा जिस पर क्लिक करते ही आप उस चैनल पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर जाइए और वहाँ पर भी कुछ सपोर्ट दिखाइए। नेक्स्ट हमारा एक सिंपल वर्ड है मेमोराइज। इसको एज अ वर्ब यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को ठीक से याद कर लेना। तो जैसे एग्जांपल है मेमोराइजिंग वोकैबुलरी वर्ड्स विल हेल्प यू इन इम्प्रूविंग इंग्लिश। मतलब वोकैबुलरी वर्ड्स को याद करना तुम्हारी अंग्रेजी को सुधारने में तुम्हारी मदद करेंगे। मेमोराइजिंग वोकैबुलरी वर्ड्स विल हेल्प यू इन इम्प्रूविंग इंग्लिश। वन मोर एग्जाम्पल, यू डिडंट इवन मेमोराइज योर फ़ोन नंबर। मतलब तुम्हें अपना फ़ोन नंबर भी याद नहीं किया। यू डिडंट इवन मेमोराइज योर फ़ोन नंबर। अगला एक वर्ड है हमारा फीवरिश। इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है हल्का बुखार जैसा। जैसे एग्जांपल है आई एम फीलिंग फीवरिश। मतलब मुझे हल्का बुखार जैसा महसूस हो रहा है। आई एम फीलिंग फीवरिश। एक और एग्जांपल है ही ड्रेंच्ड इन द रेन लास्ट इवनिंग विद लॉट्स ऑफ फन नाउ ही इज फीलिंग फीवरिश। मतलब कल शाम बड़े मज़े से वह बारिश में भीग गया, अब उसे हल्का बुखार जैसा महसूस हो रहा है। ही ड्रेंच्ड इन रेन लास्ट इवनिंग विद लॉट्स ऑफ फन नाउ ही इज फीलिंग फीवरिश। अगली हमारी एक फ्रेज़ है इन नो टाइम। इसका मतलब होता है अति शीघ्र या फिर बहुत जल्दी। जैसे एग्जांपल है डोंट वरी आई विल बी देयर इन नो टाइम। मतलब चिंता मत करो, मैं वहाँ बहुत जल्दी होऊंगा या फिर मैं बहुत जल्दी तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। डोंट वरी आई विल बी देयर इन नो टाइम। एक और एग्जांपल है टेस्ट वॉज सो ईजी इट वॉज डन बाय मी इन नो टाइम। मतलब टेस्ट बहुत ही ज़्यादा आसान था, तो ये मेरे द्वारा बहुत ही जल्दी कर दिया गया। टेस्ट वॉज सो ईजी इट वॉज डन बाय मी इन नो टाइम। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है गिगल। इसको एज अ नाउन और एज अ वर्ब दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जब हम इसे एज अ वर्ब यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होगा बच्चे की तरह एक ऐसी हंसी हंसना जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। या फिर जब हम इसे एज अ नाउन यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होगा हंसी। तो जैसा अगर मैं बोलूँ आई वॉच्ड धमाल मूवी आफ्टर 5 years आई वॉज गिगलिंग वाइल वॉचिंग। मतलब 5 सालों के बाद मैंने धमाल मूवी को देखा, तो मूवी को देखते समय मुझे एक अनकंट्रोल वे में हंसी आ रही थी। आई वॉच्ड धमाल मूवी आफ्टर 5 years आई वॉज गिगलिंग वाइल वॉचिंग। एक और एग्जाम्पल है व्हेन टीचर वॉज स्कूल्डिंग माई फ्रेंड आई गॉट गिगल्स। मतलब जब टीचर मेरे दोस्त को डांट रहे थे तो मुझे एक अनकंट्रोल्ड वे में हंसी आई। When teacher was scolding my friend, I got giggles. अगला वर्ड है हमारा पंजेंट। इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ की तीखी गंध। फॉर एग्जाम्पल आई एम अनेबल टू स्टैंड इन नॉन वेज मार्केट बिकॉज ऑफ इट्स पंजेंट स्मेल। मतलब इसकी तीखी गंध की वजह से मैं नॉन वेज मार्केट में खड़े हो नहीं पा रहा था। आई वॉज अनेबल टू स्टैंड इन नॉन वेज मार्केट बिकॉज ऑफ इट्स पंजेंट स्मेल। एक और एग्जांपल है दिस इज़ अ बॉडी ऑफ एनिमल इट्स सो पंजेंट। मतलब ये एक जानवर का शरीर है, इससे बहुत ज़्यादा तीखी गंध आ रही है या फिर ये बहुत ज़्यादा तीखा है। दिस इज़ अ बॉडी ऑफ एनिमल इट्स सो पंजेंट। अगला वर्ड है इलिटरेट। इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है जो अनपढ़ है या फिर अशिक्षित है। तो जैसे एग्जांपल है वी मस्ट ट्राई टू टीच इलिटरेट पर्सन्स। मतलब हमें अनपढ़ इंसानों को ज़रूर पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। वी मस्ट ट्राई टू टीच इलिटरेट पर्सन्स। एक और एग्जांपल है आई एम अ कंप्यूटर इलिटरेट। मतलब मैं कंप्यूटर बहुत अच्छे से नहीं जानता हूँ या फिर मैं कंप्यूटर में अनपढ़ हूँ या फिर अशिक्षित हूँ। आई एम अ कंप्यूटर इलिटरेट। इफ़ सो एक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। इसका मतलब होता है अगर ऐसा है तो जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं इफ़ सो व्हाई डिड यू टेल अ लाई। मतलब अगर ऐसा है तो तुमने झूठ क्यों बोला। इफ़ सो व्हाई डिड यू टेल अ लाई। एक और एग्जांपल है इफ़ सो यू शुड नॉट गेट मैरिड। मतलब अगर ऐसा है तो तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए। इफ़ सो यू शुड नॉट गेट मैरिड। अगला एक सिंपल वर्ड है हमारा एग्जीक्यूट। इसको एज अ वर्ब यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है कानूनन तौर पर किसी को मृत्यु दंड देना या फिर किसी को फांसी देना।
जैसे अगर मैं बोल लूँ ही वॉज एग्जीक्यूटेड फॉर मर्डर, मतलब किसी पर्सन के बारे में बात करते हुए ऐसा कह रहे हैं कि उसे हत्या की वजह से फांसी पर लटका दिया गया या फिर उसे हत्या की वजह से मृत्यु दंड दिया गया था। ही वॉज एग्जीक्यूटेड फॉर मर्डर। इसी वर्ड को हम एक अलग सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब हमारे द्वारा जो प्लान किया गया था उसको पूरा करना या फिर उसको आगे बढ़ाना। जैसे अगर मैं बोलूँ वी एग्जीक्यूटेड अवर प्लान, मतलब हमारे द्वारा एक विचार किया गया था या फिर हमारे द्वारा एक प्लान किया गया था, हमने उसको आगे बढ़ाया या फिर हमने उसको पूरा किया। वी एग्जीक्यूटेड अवर प्लान। अगला एक सिंपल वर्ड है फियरलेस। इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है कोई पर्सन है जो बिना डर के है या फिर भय रहित है या फिर निडर है। फॉर एग्जाम्पल शी इज़ अ फियरलेस गर्ल, मतलब वो एक निडर लड़की है। शी इज़ अ फियरलेस गर्ल। एक और एग्जाम्पल है आई गेट फियर बिकॉज ऑफ योर फियरलेस राइडिंग, मतलब तुम जो बिना डर के या फिर भय रहित बाइक चलाते हो उसकी वजह से मुझे डर लगता है। आई गेट फियर बिकॉज ऑफ योर फियरलेस राइडिंग। अगली हमारी एक फ्रेज़ है सेफ एंड साउंड। इसका मतलब होता है सही सलामत। फॉर एग्ज़ाम्पल आई रीच्ड होम सेफ एंड साउंड, मतलब मैं सही सलामत घर पहुंच गया। आई रीच्ड होम सेफ एंड साउंड। एक और एग्जाम्पल है आई एम ग्लैड टू सी यू हियर सेफ एंड साउंड, मतलब आपको सही सलामत यहाँ पर देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आई एम ग्लैड टू सी यू हियर सेफ एंड साउंड। अगला एक सिंपल वर्ड है हमारा वैलियंट। इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है कोई पर्सन है जो साहसी है या फिर निडर है, या फिर किसी चीज़ के लिए भी बोल सकते हैं। जैसा अगर मैं बोलूँ यू मेड अ वैलियंट डिसीजन टू स्लैप हिम, मतलब तुमने उसे थप्पड़ मारने का एक साहस भरा निर्णय लिया या फिर निडर निर्णय लिया। यू मेड अ वैलियंट डिसीजन टू स्लैप हिम। एक और एग्जाम्पल है यू वेंट टू हर एंड टॉक्ड इट वॉज योर वैलियंट स्टेप, मतलब तुम उसके पास गए और उससे बात की, ये तुम्हारा साहस भरा कदम था। यू वेंट टू हर एंड टॉक्ड इट वॉज योर वैलियंट स्टेप। नेक्स्ट वर्ड है हमारा चैरिटी। इसको एज अ नाउन यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है पैसे इकट्ठा करके दीन दुखियों की सहायता करने वाली एक संस्था। तो जैसा अगर मैं बोलूँ शी रन्स अ चैरिटी फॉर होमलेस पीपल, मतलब जिन लोगों के घर नहीं हैं या फिर जिन लोगों के पास अपने घर नहीं हैं उन लोगों के लिए वो एक ऐसी संस्था चलाती है जहाँ पर पैसे इकट्ठे किए जाते हैं और ऐसे दीन दुखियों की सहायता की जाती है। शी रन्स अ चैरिटी फॉर होमलेस पीपल। एक और एग्जाम्पल है वी मस्ट गिव मनी टू द चैरिटी इन ऑर्डर टू हेल्प द पर्सन्स हु आर अनेबल टू ईट लिव एंड शेयर हैप्पीनेस। इसका मतलब ये है हमें ऐसे लोगों की मदद करने के लिए दीन दुखियों की सहायता करने वाली संस्था में पैसे जरूर देने चाहिए। कुछ ऐसे लोग जो लोग खाने में असमर्थ हैं या फिर रहने में असमर्थ हैं या फिर खुशी को साझा करने में असमर्थ हैं, ऐसे लोगों की मदद करने के लिए चैरिटी में पैसे जरूर देने चाहिए। We must give money to the charity in order to help the persons who are unable to eat, live and share happiness. अगला एक वर्ड है हमारा ग्रम्पी। इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है कोई पर्सन है जो बदमिजाज है या फिर चिड़चिड़ा है। फॉर एग्जाम्पल डैड स्कोल्डेड हिम सो दैट्स वाई ही वॉज ग्रम्पी, मतलब पापा ने उसे डांटा था इसी की वजह से वो चिड़चिड़ा था या फिर बदमिजाज था। Dad scolded him, so that's why he was grumpy. एक और एग्जाम्पल है you seem to be grumpy after waking up in the morning, मतलब सुबह उठने के बाद तुम चिड़चिड़े दिखाई दे रहे हो। You seem to be grumpy after waking up in the morning. अगली एक फ्रेज़ है on point। इसका मतलब होता है कुछ है जो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है या फिर स्टाइलिश है। जैसा अगर मैं बोलूँ योर हेयर कट इज़ ऑन पॉइंट, मतलब आप किसी से कह रहे हो तुम्हारा जो बालों का स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है या फिर बहुत ज़्यादा अच्छा है। योर हेयर कट इज़ ऑन पॉइंट। एक और एग्जाम्पल है योर परफॉर्मेंस वॉज नॉट ऑन पॉइंट, मतलब आप किसी से कह रहे हो तुम्हारी जो परफॉर्मेंस थी वो अच्छी नहीं थी। योर परफॉर्मेंस वॉज नॉट ऑन पॉइंट। अगली हमारी एक फ्रेजल वर्ब है goof अराउंड। इसका मतलब होता है फालतू की चीज़ों में समय बर्बाद करना या फिर कुछ ऐसा करने में समय बर्बाद करना जो इम्पोर्टेंट नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल you'll नेवर गेट हाई मार्क्स टिल यू goof अराउंड, मतलब जब तक तुम फालतू की चीज़ों में समय बर्बाद करोगे तुम्हारे कभी अच्छे अंक नहीं आएंगे। यू विल नेवर गेट हाई मार्क्स टिल यू goof अराउंड। एक और एग्जाम्पल है स्टॉप goofing अराउंड विद योर फ्रेंड्स, मतलब अपने दोस्तों के साथ फालतू की चीज़ें करने में समय बर्बाद करना बंद करो। स्टॉप gooफिंग अराउंड विद योर फ्रेंड्स।
अगला एक वर्ड है हमारा डिफेम। इसको एज अ वर्ब यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है किसी की निंदा करना या फिर किसी का अपमान करना। जैसे अगर मैं बोलूँ डोंट ट्राई टू डिफेम हर, मतलब उस लड़की की निंदा करने की कोशिश मत करो या फिर उस लड़की का अपमान करने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू डिफेम हर। एक और एग्जांपल है यू डिफेम्ड एन ऑनेस्ट मैन, मतलब तुमने एक ईमानदार आदमी की निंदा की या फिर तुमने एक ईमानदार आदमी का अपमान किया। यू डिफेम्ड एन ऑनेस्ट मैन। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है बीहोल्ड। इसको एज अ वर्ब यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है किसी पर्सन को या फिर किसी चीज़ को देखना। जैसे एग्जांपल है उत्तराखंड इज़ अ ब्यूटीफुल साइट टू बीहोल्ड, मतलब जो उत्तराखंड है वो देखने के लिए बहुत ज़्यादा सुंदर है। उत्तराखंड इज़ अ ब्यूटीफुल साइट टू बीहोल्ड। एक और एग्जांपल है आई गॉट अप अर्ली टू बीहोल्ड द सनराइज, मतलब सूर्य उदय को देखने के लिए मैं सुबह जल्दी उठा। आई गॉट अप अर्ली टू बीहोल्ड द सनराइज। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस मैं जानना चाहता हूँ कि आपने इस वीडियो से क्या नया सीखा और आपके ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिन्हें आप चाहते हो कि मुझे उन्हें अपने नेक्स्ट वीडियो में लेना चाहिए। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।